वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 25 है। तो पार्टनरशिप की हमारे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो तीनों चैप्टर्स भी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और अब जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है उसका हमारा ये वीडियो नंबर 25 है। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। 537 इनका रेशो है। ए फर्म से रिटायर हो रहा है। ए की रिटायरमेंट के बाद बी और सी ने डिसाइड किया है कि हमारा रेशो होगा 2:3। ठीक है, तो ए फर्म से रिटायर हो ही गया, बी और सी की मर्जी, अभी जो भी अपना रेशो डिसाइड करेंगे। तो 2:3 उन्होंने रेशो डिसाइड किया है। अब हमारे पास बी और सी की एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि मान लो हम सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मान लो बी और सी की कैपिटल दी हुई है 50,000 और 70,000 रेस्पेक्टिवली। बी की 50,000, सी की 70,000। अब ए की रिटायरमेंट हो रही है। अब ए को रिटायरमेंट के टाइम पे हमने 80,000 पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है? 80,000। अब ये 80,000 कैसे पे करेंगे? बी और सी ने डिसाइड किया है कि दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बी एंड सी इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब वो अपनी कैपिटल को इस तरह से अब एडजस्ट करना चाहते हैं, इस तरह से वो कवर करना चाहते हैं कि जो हमने ए को 80,000 पे करना है वो 80,000 हमको पे हो जाए। अब इसके लिए चाहे बी को पैसा लेकर आना पड़े, अब चाहे सी को भी पैसा लेकर आना पड़े, तो वो इस ढंग से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को सेटअप करना चाहते हैं अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है? एक जर्नल एंट्रीज का काम करना है और एक काम करना है हमने वर्किंग नोट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अंदर वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सेटल डाउन कैसे करेंगे, हमारा वर्किंग नोट के साथ हमारा डील कैसे होने वाला है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये देखिए कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद बी की कैपिटल कितनी है? 50,000। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद सी की कैपिटल कितनी है? 70,000। ए को हमने कितना पे करना है? 80,000। तो आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद बी सी और ए की कैपिटल है और हमने क्या करना है, ए को पे करने के लिए बी और सी ने क्या डिसाइड किया है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में नजर में आ रहा है। ए को 80,000 पे करने के लिए बी और सी ने डिसाइड किया है कि हमारी जो कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर ये देखिए कि इन तीनों की टोटल कैपिटल कितनी हो गई। ये है 2 लाख। ठीक है, अब ये चेक कीजिए कि बी और सी का 2 लाख के अकॉर्डिंग जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बी और सी का, क्या डिसाइड किया इन्होंने? 2:3। बी और सी ने क्या रेशो डिसाइड किया है? 2:3। तो बी का देखिए 2 लाख के अकॉर्डिंग 2/5, 2 + 3 5। ठीक है, तो बी का हो गया 2/5। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 80,000 नए वाली। ठीक है, सी की चेक करते हैं। सी की भी आप 2 लाख का 3/5 करेंगे तो सी की कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000 नए वाली। अब ध्यान से देखिए, ये बी और सी की एडजस्ट करने के बाद कौन सी कैपिटल है? ओल्ड। ये भी ओल्ड। ठीक है, ये हमने ए को पे करना था, इसलिए हमने क्या करना है, 2 लाख के अकॉर्डिंग अपनी बी और सी की नई प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमने निकाल कर देखी। क्योंकि बी और सी ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया है, दिस अमाउंट इज टू बी पे, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय द बी एंड सी। ये अमाउंट किसने पे करना है? बी और सी ने पे करना है।
पर बी और सी कह रहे हैं कि इस अमाउंट को पे करने के लिए हमको अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब उस कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए चाहे हमको पैसा लेकर आना पड़े, हम लेकर आएंगे, पर इसको हम पेमेंट कर देंगे। अब ये देखिए कि बी और सी की, ये बी की नई कैपिटल आ गई, ये सी की नई कैपिटल आ गई। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर बी की न्यू कैपिटल कितनी है? 80,000 होनी चाहिए, पर है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी? 50,000। तो अल्टीमेटली बी क्या करेगा? 30,000 रुपीज लेकर आएगा। इसी तरह से सी की चेक करो, सी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000, और जबकि एडजस्टमेंट करने के बाद है कितनी? 70,000। तो अल्टीमेटली सी कितनी लेकर आएगा? 50,000। अब क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए हम जर्नल एंट्री 1 मिनट के लिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ये मानकर चलते हैं कि आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है। अब तक क्वेश्चन में देखो हमारा क्या इक्वेशन रेडी हो गया है। ए को पे करने के लिए बी लेकर आएगा 30,000, सी कितने लेकर आएगा? 50,000। 50,000 सी लेकर आ रहा है प्लस 30,000 बी लेकर आ रहा है, तो टोटल कितने लेकर आए दोनों मिलाकर? 80,000 रुपए। और यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर हमने ए को पे भी कितना करना है? 80,000। तो बी और सी ने क्या किया? अपनी कैपिटल को इस तरीके से एडजस्ट किया कि ए की पेमेंट भी हो जाए और हमारी नई कैपिटल भी बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगी। तो अब मान लो ए फर्म से चला जाता है, ए फर्म से चला जाएगा तो बी और सी की नई कैपिटल क्या हो जाएगी? 80,000 और 1,20,000। और इसी के साथ साथ इसके बिहाफ पर बी 30,000 ले आया और सी कितना ले आया? 50,000। अब हमको क्या करनी है? जर्नल एंट्री, क्योंकि ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? पहले जर्नल एंट्री हम करेंगे बी और सी अमाउंट लेकर आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेकर आएगा? 30,000 और प्लस 50, 80,000। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इधर हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी कितने लेकर आएगा? 30,000, और ये कितने लेकर आएगा? 80,000। अब हम सिंपली क्या करते हैं? ए को 80,000 की पेमेंट कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमने बी को, सॉरी ए को? 80,000 की। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? बी और सी ने जैसा डिसाइड किया था कि ए को हमने 80,000 पे करने हैं, उस 80,000 को पे करने के लिए हम कैपिटल को प्रोपोर्शनल अमाउंट में लेकर आने वाले हैं, सेट करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया? वैसे ही देखो सेट कर लिया। बी ने चेक किया कैपिटल इतनी होनी चाहिए, सी ने चेक किया कैपिटल इतनी होनी चाहिए, पर रियलिटी में बी की रखी कितनी थी? 50। तो बी क्या करेगा? 30,000 और लेकर आएगा। सी की कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000, सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000, पर सी लेके कितने आया है? 70 पहले से थी, सी लेकर आएगा इसी तरह से 50,000 और। ठीक है, बी की नई ये पुरानी ये बी ले आएगा, सी की नई ये पुरानी वाली कैपिटल ये, तो सी इतना ले आएगा। तो 30,000 बी लाया, 50,000 सी लाया, टोटल 80,000 लाके हमने किसको पेमेंट कर दिया? ए को। सिंपल सी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम पूरा एक अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सारी एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन को यहां तक पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद हमको जो पार्टनर रह जाएंगे उनकी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे। किसके लिए? क्योंकि हम जिस पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं उसको हमने पेमेंट करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से डिटेल में देखिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।